क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? गुड़गांव से। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी? तब तो उल्टियाँ भी आ रही थी, सर्दी भी बहुत ज्यादा थी। अब नहीं है। आप उल्टी नहीं आती। उल्टी नहीं आ रही, पहले से ठीक लग रहा है? हाँ जी। सूजन अब पहले से कम है? सूजन का वैसे से लटका है आज सुबह से, धूप आ गई नहीं वैसे तो नहीं आएगा। ऊपर पैर रख करके रखूंगी ना, ये बैठती तो आगे स्टूल रख लेती है तो नहीं आएगा। नहीं। बेसिकली क्रिएटिनिन जो है ना वो बड़ा हुआ था 4.15 था जब आपके पास आया। तो अभी 3 महीने हो गए हमें आपके ट्रीटमेंट लेते हुए, साथ में एलोपैथी भी चल रही है। अभी क्रिएटिनिन लास्ट जो रिपोर्ट हुई है 2 दिन पहले वो 2.57। तो ये रिपोर्ट्स आपने कहाँ से करा? ये मॉडर्न डायग्नोस्टिक गुड़गांव से कराई है। ये 88 डेज की जो रिपोर्ट है उसमें अच्छा, आपने चार्ट बनाया हुआ हाँ, है? चार्ट चार्ट सामने दिखते दिखाएं। 4.15 से 2.57 हो गया। क्रिटिकल पैरामीटर्स थे ये हमने डाल लिए थे इसमें, ताकि हम समझ सकें कि भाई कितना फर्क आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो ये इसमें 4.15 था, फिर 3.96 था, फिर 3.58 हुआ, फिर उसके बाद 2.77 था, अभी 2.57 है। बेसिकली 3 मंथ पे 2.5 अप्रोक्सीमेट 1.6 डाउन आ गया। और ये आपने रेगुलर टेस्ट भी कराए? हाँ, हर 3 हफ्ते में 3 हफ्ते में टेस्ट कराते हैं, बिल्कुल ये रिक्वायरमेंट है, जो जाम चेक करा रहे हैं उसके लिए। फिजिकली भी काफी फर्क आया है पहले से? स्वस्थ महसूस कर रहे हैं पहले से? बहुत अच्छी चीज है। ये इनकी रिपोर्ट्स हैं, मॉडर्न डायग्नोस्टिक से इन्होंने कराई है, और ये काफी फेमस लैब है, ये दिल्ली के बाहर भी इनके ब्रांचेज हैं। कांता शर्मा की रिपोर्ट है मॉडर्न लैब्स की, 10 दिसंबर 2019 की रिपोर्ट है। 4.15 था क्रिएटिनिन जब आए थे। यूरिया वाज अराउंड 152.5, दोनों चीजें बढ़ी हुई थी, और जो इनऑर्गेनिक फास्फोरस है वो भी 3.4 था, और भी काफी सारे पैरामीटर्स जो थे वो डिस्टर्ब थे इनके। उसके बाद फिर इन्होंने 7 जनवरी को टेस्ट कराया है, और इसके अंदर जो क्रिट लेवल आया है दैट इज केम डाउन टू 3.96, और यूरिया जो है वो 152.5 से 108.7 हुआ है, वो भी रिड्यूस हुआ है। और फिर इन्होंने दोबारा से टेस्ट कराया है मॉडर्न डायग्नोस्टिक, कांता शर्मा 72 इयर्स, और इसके अंदर जो क्रिएटिनिन हुआ है 3.58 हुआ है, यूरिया फर्दर और रिड्यूस हुआ है 89.2 हुआ है। फिर इन्होंने एक और रिपीट टेस्ट कराया है 25 फरवरी को, इसके अंदर जो क्रेट लेवल है दैट इज केम डाउन टू 2.77 एंड यूरिया हैज केम डाउन टू 97, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर। और जो एक जो लेटेस्ट इन्होंने टेस्ट कराया है 16 मार्च 2020 में, इसमें जो क्रिएटिनिन आया है 2.57 आया है। और अगर हम फर्स्ट रिपोर्ट और इनकी लास्ट रिपोर्ट देखें तो जो 10 दिसंबर को जब ये आए थे और अभी जो इन्होंने 16 मार्च को कराई है, 4.15 से 2.57 का क्रेट लेवल हुआ है, और जो इनका यूरिया था 152 से 101 की रेंज में आया है, और बाकी सारे जो पैरामीटर्स हैं वो भी काफी इंप्रूव हुआ है। फिजिकल लेवल पर भी पेशेंट को बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट्स हैं। तो आपने तो देखा होगा कि किस प्रकार से इनको चेंजेस आए हैं, किस प्रकार से इंप्रूवमेंट आई है। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उन किडनी पेशेंट्स को, क्योंकि आपको पता है कितनी गंभीर बीमारी है, तो क्या मैसेज रहेगा आपका? हमारा मैसेज तो ये रहेगा कि जनरली लोग जो हैं वो एलोपैथी पे ही जाते हैं, और वेरी ऑनेस्टली एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदिक जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि एलोपैथी वालों को पता रहता है और कहते हैं आयुर्वेदिक ट्राई मत करो। जी बिल्कुल। तो हमने ये एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे यूज किया था, बट एलोपैथी वालों को कहना ये था कि दे विल मेंटेन दिस लेवल एट 4.1155, will not let it go further. They never told us that it will come down. But in this particular case, we got from you that it will come down, and it has come down also. So it is drastically. So our point of view is that we must try Ayurvedic also at your clinic, so that people can get benefited out of it. Yes. And also we have seen a lot of patients in allopathic sciences of medications, they do say that this won't increase further, but in the long run it has been seen that the creatinine level increased further and the patient is left out on dialysis also. Yes. Otherwise no one would have been on dialysis if they would have been maintaining it at that Our level. basic reason of coming and trying this medicine was that you people always maintain that this will come down.
which allopathic never said that this will come down. They said they will try to maintain or will linger on this process. But here we have seen it is being cured. So and if we are thankful that you told that allopathy should also be continued with this, because nobody wants that allopathy should be stopped. So with allopathic, this is a fantastic combination, and people should adopt this. This is like a protocol. If one patient, Uma Kanta Sharma, can benefit, then many other patients can also benefit. Yes, sure. इवन एक चीज ये और भी है बात कि होती इवन है। एलोपैथी में भी हमने नॉट ओनली वन डॉक्टर, हमने 2 या 3 डॉक्टर्स को ट्राई किया। इनिशियली काफी बड़े हॉस्पिटल में हम गए, वहाँ पे जब हमने डॉक्टर को ट्राई किया तो उन्होंने जाते ही कुछ फर्दर टेस्ट कराए, और टेस्ट कराने के बाद बोला कि कुछ नहीं हो सकता है, इमीडिएटली आप फर्शुला बनाइए, विद इन 2-3 मंथ यू विल ऑन डायलिसिस। फिर हमने नहीं उनकी बात पे ज्यादा ध्यान दिया, देन वी हैव टेक सेकंड ओपिनियन एंड देन थर्ड ओपिनियन। इन थर्ड ओपिनियन दे हैव टेक चांस, उन्होंने कहा नहीं कोशिश करके देखते हैं, अभी टाइम तो निकल गया शायद, हालांकि उन्होंने कोई बायोप्सी के लिए बोला, जो हमने मना कर दिया, क्योंकि बेसिकली बायोप्सी का रिस्क ये था कि अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी तो किडनी नहीं रहेगी, तो हम क्या एलोपैथी और क्या आयुर्वेदिक क्या ट्राई करेंगे जब जिस चीज के लिए कर रहे हैं, तो वो हमने मना कर दिया। तो उन्होंने मतलब बेसिस ऑफ अदर टेस्टिस उन्होंने अपनी मेडिसिन स्टार्ट की है, वो भी चल रही है, प्लस आपकी मेडिसिन भी ऑलमोस्ट हम 90 दिन हो गए हैं, 3 महीने निकल गए हैं, तो रिजल्ट तो काफी अच्छे हैं, बाकी चीजें भी नहीं बढ़ी है। पर ये कि एलोपैथी में भी हमने मतलब ऐसा नहीं है कि एक नहीं 2-3 लोगों को ट्राई किया है। डेफिनेटली क्या होता है जब पेशेंट प्रॉब्लम होता है, सेकंड ओपिनियन थर्ड ओपिनियन लेने जाता है, जब आपको डायलिसिस एडवाइस कर दिया है, देन यू विल गो टू अदर डॉक्टर्स आल्सो। बट उनका जो प्रोटोकॉल होता है, चाहे आप 1 के पास जाएंगे चाहे 10 के पास जाएंगे, दैट मोर और लेस रिमेन्स द सेम। थोड़ा बहुत डॉक्टर वेरी कर सकता है। नहीं, उनका प्रोटोकॉल यही है कि भी वो बड़ा सीधा सा कहते हैं कि अगर आप किसी भी आयुर्वेदिक की लेंगे देन वी विल नॉट एंटरटेन यू, आपकी फाइल नहीं देखेंगे, जो कि हमने अभी किसी भी को नहीं बताया कि हम आयुर्वेदिक की दवाई भी उनके साथ ले रहे हैं। वेरी क्लियर कि भी अगर आप कोई चूर्ण चटनी चाटोगे तो उसकी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, उनकी बैटिंग रहती है। आपने तो देख लिया कि किस प्रकार से चेंजेस आए हैं। आयुर्वेद आजकल चूर्ण चटनी तक सीमित नहीं रह गया, ये शायद क्योंकि बिकॉज उनका पैथी अलग है, वो उसी चीज में उन्होंने पढ़ा है, तो उसी में ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है उनको। बट ये काफी एडवांस हो चुकी हैं चीजें और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं, आपने देखा भी है। ये बीमारी होती कहाँ है? ये बीपी और डायबिटीज जो आपकी अनकंट्रोल चल रही है उसके वजह से होती है। जब ये अनकंट्रोल रहती है, लंबे समय तक रहता है अनकंट्रोल, बीपी ज्यादा रहा है, उस वजह से होता है, किडनी को नुकसान देता है। हाइपरटेंशन नेफ्रोपैथी कहा जाता है इसको, हाई ब्लड प्रेशर की कॉम्बिनेशन। बीपी बढ़ता है तो कई सारे ऑर्गन्स को जाके नुकसान देता है, उसमें से किडनी भी है। किडनी हमारी ज्यादा प्रोन होती है नुकसान के, तो जल्दी उसको नुकसान होने के चांसेस है। डॉक्टर साहब, आप एक सवाल है, अभी जो आप दवाई दे रहे हो उसमें एक काढ़ा दे रहे हो जो बीपी के लिए है, तो ये तो आपने जो ट्रीटमेंट दिया है टोटल ये तो दिया किडनी का, लेकिन क्या अगर किसी को खाली बीपी है तो वो उस काढ़े को लेके अपनी जो बीपी की नॉर्मल डोज है उसको बंद कर सकता है? बहुत सारे पेशेंट्स की बीपी की जो मेडिकेशन होती है, देखिए क्या होता है, एलोपैथी में आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, दे आर नॉट क्योरिंग इट। आप बीपी की दवाई ले रहे हो, आप मेंटेन करा रहे हो उसे 30 साल तक, 40 साल तक बीपी, वो भी धीरे धीरे एलोपैथिक मेडिकेशंस की अपनी कॉम्प्लिकेशन होती है। डायबिटीज भी कोई मेंटेन हो रही है, सिर्फ आप दवाई ले रहे हो मेंटेन चल रही है, इंसुलिन ले रहे हो मेंटेन चल रही है। बहुत सारे लोगों की बीपी की मेडिसिन भी बंद हुई है, डायबिटीज के इंसुलिन कम हुए हैं, डायबिटीज की मेडिकेशन बंद हुई है मेडिसिन। हमारा क्या होता है, आवर्स इज एन होलिस्टिक अप्रोच। इनको अभी ना सिर्फ किडनी में बल्कि बीपी में भी चेंजेस नजर आएंगे, और अगर डायबिटीज है किसी पेशेंट को उसको उसमें भी नजर आएंगे। तो ये चीज मैं जरा पूछ रहा था, बिल्कुल हाँ, अगर किसी को है बीपी तो उसकी बीपी की दवाई बंद हो सकती है। वो जो क्वेश्चन वो ये है कि भी आप सिर्फ जनरली आपके पास लोग आते हैं किडनी ट्रीटमेंट के लिए, तो किसी को डायबिटीज है या वो बीपी का पेशेंट है तो क्या वो भी आप ट्रीट करते हैं या सिर्फ किडनी के लिए? करते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उसकी बीपी की दवाइयां बहुत से पेशेंट्स की बंद हुई, जिनको किडनी प्रॉब्लम नहीं थी उनकी बीपी की मेडिकेशंस काफी उनकी बंद हुई हैं। ऐसा ही सेम इज द केस गोज विद इंसुलिन कोई ले रहा है या कोई डायबिटिक पेशेंट है, उनका भी ट्रीटमेंट हुआ है, मेडिकेशन एलोपैथिक मेडिकेशन बंद हो गई। रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मॉनिटरिंग सब चीजों की है हमारे पास, बीपी की है, शुगर की है। देखिए मेडिसिन बंद होने के बाद भी वो कंट्रोल रहती है चीजें।